बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। तो आज के इस टॉपिक का जिक्र मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कर चुकी हूँ, लेकिन अब इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाना जरूरी हो गई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भूत प्रेत और साइकोलॉजी के एक अमेजिंग कनेक्शन के बारे में बताऊंगी। जी, तो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और इंडिया में किसी इंसान को कब इविली पोजेस समझा जाता है कि उस पर भूत प्रेत का साया हो गया है, जब वो नॉर्मल बैठे बैठे अचानक बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज में चीखने लग जाता है, खुद को कोई और शख्स या औरत बताता है और उसमें नाकाबिले यकीन किस्म की ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से 5 से 10 बंदे भी उस एक शख्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो तब ये मान लिया जाता है कि उस पर किसी रूह ने या किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और वो उससे ये सब करवा रही है। फिर उसे किसी पीर बाबा के पास लेकर जाया जाता है और उस पर तशद्दुद करवा कर उसे ठीक करवाने की कोशिश की जाती है। तो इस मामले में साइंस और साइकोलॉजी क्या कहती है? तो सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके बारे में अक्सर लोग जानते होंगे, पर वो ये नहीं जानते कि उसमें किस हद तक हैरान कुन सिम्टम्स और वेरिएशन आ सकती हैं। और उस डिसऑर्डर को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब उस डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है, उस पेशेंट में 1, 2 या कभी कभी 5, 6 से भी ज्यादा पर्सनैलिटीज आ जाती हैं और वो उनमें शिफ्ट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पेशेंट एक औरत है और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी एक मर्द की है, तो खुद ब खुद उसकी आवाज की पिच एग्जैक्टली एक मर्द जैसी हो जाएगी। उस पेशेंट में इस हद तक ताकत आ जाती है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। वो इसी पर्सनैलिटी के अंदाज में चलती है, फिरती है और अपनी हकीकत को मुकम्मल तौर पर भूल जाती है। कुछ केसेस में पेशेंट्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, लोगों पर हमला कर देते हैं, जबकि कुछ मामलों में वो पर्सनैलिटी तो शिफ्ट कर लेते हैं लेकिन अग्रेसिव नहीं होते। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे काम करने और ऐसी जुबान बोलने लग जाते हैं जो उन्होंने जिंदगी में कभी सीखी नहीं होती। एक केस में एक 15 से 16 साल की एक अमेरिकन लड़की जब इस डिसऑर्डर का शिकार हुई, तो वो जब भी उस पर्सनैलिटी में शिफ्ट होती थी तो वो एक अरेबिक लैंग्वेज बोलने लग जाती थी जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सीखी थी। तो 90% चांसेस तो ये हैं कि जिस शख्स या औरत को भूत प्रेत का शिकार समझा जा रहा है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो। और अगर आपको इस बारे में मजीद कोई तजस्सुस हो तो आप एक इंडियन मूवी भूल भुलैया देख सकते हैं, जिसमें मेन कैरेक्टर मुकम्मल तौर पर किसी भूत का शिकार नजर आती है, जबकि हकीकत में वो इसी डिसऑर्डर का शिकार होती है। दूसरे केस में अगर उस शख्स को बार बार कोई चीजें नजर आ रही हैं, कुछ लोग नजर आ रहे हैं या उसको ऐसा लगता है कि कोई शख्स उसे मारना चाहता है, तो ये सब सिम्टम्स शिजोफ्रेनिया की हैं, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है। तो 90% चांसेस हैं कि वो शिजोफ्रेनिया का शिकार होगा। और अगर इस वीडियो में मेंशन्ड इन सारी सिम्टम्स में से जस्ट कुछ सिम्टम्स उस पेशेंट से मैच कर रही हैं, तो हो सकता है वो ओसीडी या एंजाइटी का शिकार हो। इसलिए खुदारा इन चीजों को कंसिडर करें और अपने आसपास के माहौल को भी चेंज करने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं कि गैबी मखलूक, जिन, भूत वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा ईमान है, लेकिन इन लोगों में ये डिसऑर्डर्स होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक रिसर्चर ने ऐसे जिन, भूत के स्पिरिट पोजेशन के 47 रिपोर्टेड केसेस देखे, जिसमें से 66% लोगों ने मेडिकल चेकअप करवाया और उनमें से आधे लोग शिजोफ्रेनिया और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार थे और बाकी सब लोग मूड डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी और ओसीडी का शिकार थे। उन सब में से एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो किसी मेडिकल बीमारी का शिकार न था। इस चीज की अवेयरनेस अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है और ये हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। आपकी और मेरी एक कोशिश ना सिर्फ कई लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकती है, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें मुआशरे के तशद्दुद से भी बचा सकती है। सो प्लीज गाइज, टेक अ स्टेप। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन, इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।